Hello students, today's topic is models as same yesterday. Today we shall learn about should, must not, will shall, ought to, would, need not. First we will take should. Should model is used when we give advice to another person, only give advice, and for moral duty. When we give advice to another person and for use moral duty. Look at the example. You should help your friend. It is only advice. We cannot oblige any person to do the action, to do this job. हम किसी को oblige नहीं कर सकते, विवश नहीं कर सकते काम करने के लिए. हम ओनली उसे एडवाइस देते हैं. तो वहाँ पे शुड मॉडल का यूज़ होता है. इन सेकेंड एग्जाम्पल, यू शुड सर्व योर कंट्री. आपको अपनी कंट्री की सेवा करनी चाहिए. इट इज़ योर मॉरल ड्यूटी. इट इज़ यूज ऑन बिहाफ ऑफ ऑट टू. सेकेंड, मस्ट. मस्ट is always use strong possibility and obligation. Strong possibility means जहाँ किसी काम के होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है, एंड obligation means जहाँ हम oblige होते हैं, विवश होते हैं किसी काम को करने के लिए, बाध्य होते हैं. मीन्स look at the example. Lights are on. Lights are on. Someone must be in room. Lights जली हुई है, इसका मतलब कोई ना कोई रूम में होना चाहिए. It is strong possibility. In second example, I must listen to what my mother say. I must listen. मुझे सुनना चाहिए क्या मेरी मदर कहती है. Means here we oblige to listen our mother's word. It is stronger than should and ought to. It is stronger than because we oblige a person to do the job. ये स्ट्रॉन्गर होता है देन शुड एंड ऑट टू. एंड इट्स टोन इज कंपल्शन. इट्स टोन इज कंपल्शन मीन्स वी आर ऑब्लाइज टू डू मीन्स हम बाध्य हैं काम करने के लिए. सो वेयर वी यूज मस्ट एंड शुड इज ओनली यूज इन अ एडवाइस एंड मोरल ड्यूटी. मस्ट नॉट मीन्स प्रोहिबिशन. मीन्स जहाँ किसी काम को करने का निषेध हो, काम नहीं किया जाए. लुक एट द एग्जाम्पल. यू मस्ट नॉट लिटर हियर. आपको यहाँ से गंदा नहीं करना चाहिए. इट इज ऑथोराइज टोन. इट इज ऑथोराइज टोन मीन्स हियर आर इज अ प्रोहिबिशन टू डू द लिटर. मीन्स यहाँ गंदा करने के लिए प्रोहिबिशन है, निषेध है कि ये जगह आपको गंदी नहीं करनी चाहिए. सो व्हेन वी आर ऑब्लाइज नॉट टू डू द जॉब, जब हम ऑब्लाइज होते हैं काम को नहीं करने के लिए, वेयर वी यूज मस्ट नॉट. विल शैल. इन नेगेटिव फॉर्म वी कॉल वोंट एंड शैंट. विल शैल यूज फॉर प्रॉमिस मीन्स विलिंगनेस, थ्रेट जहाँ हम किसी को धमकी देते हैं, एंड सर्टेनिटी ऑफ एन एक्शन इन फ्यूचर. सर्टेनिटी ऑफ एन एक्शन इन फ्यूचर. फ्यूचर में कोई काम करने की हमारी जो सर्टेनिटी होती है उसके लिए विल शैल का यूज होता है. लुक एट द एग्जाम्पल. आई गिव ए रिस्ट वॉच ऑन योर बर्थडे. मैं आपको आपके बर्थडे पे रिस्ट वॉच दूंगा. इट इज हिज प्रॉमिस टू गिव द रिस्ट वॉच ऑन हिज बर्थडे. ये उसका प्रॉमिस है उसे बर्थडे पे रिस्ट वॉच देने के लिए. सेकेंड, ही विल पनिश यू मीन्स इट इज अ थ्रेटन. वो डरा रहा है, उसको धमकी दे रहा है. आई विल गो टू जयपुर टुमारो. मैं कल जयपुर जाऊंगा. इट इज सर्टेनिटी टू गो टू जयपुर टुमारो. सिंपल फ्यूचर एक्शन ग्रेटर डिग्री ऑफ सर्टेनिटी मीन्स विल शैल जो होते हैं बिल्कुल सिंपल फ्यूचर एक्शन होते हैं, एंड ग्रेटर डिग्री ऑफ सर्टेनिटी. ग्रेटर डिग्री होती है इनमें सर्टेनिटी की, मतलब निश्चितता की कि वो काम उस समय होगा. वुड.
would is always used for past habit, and polite request means offer. When we do most polite request, then we will use could, but in a sentence polite request is given and with polite request offering sense or same, then we will use would. In negative form we call it wouldn't. एज द पास्ट फॉर्म ऑफ विल, ये पास्ट फॉर्म होती है विल की इन रिपोर्टेड स्पीच के अंदर. कंडीशनल व्हेन फॉलोड बाय इफ क्लॉज, कंडीशनल सेंटेंस में, जहाँ कंडीशनल सेंटेंस मीन्स क्लॉज, जहाँ सेंटेंस उपवाक्य होते हैं, मतलब क्लॉज जो छोटे छोटे उपवाक्य होते हैं वो इफ क्लॉज से जुड़े हुए होते हैं. वहाँ पे अगर इफ के साथ V2 का यूज होता है, देन वी विल यूज इन अनदर सेंटेंस we use would. If there is given will with if there is given V1 with if, then we use will V1 in another sentence. If there is given V2 with if there is given V2 with if, then we will use would plus V1 in another sentence. It is a conditional sentence. Here we always use would with V2 in if conditional clause. Third, use to refer to past habit. हमेशा past की habit को refer करने के लिए इसका use होता है. Example, George would work out for more than 4 hours every day. मतलब काम किया करता था लगभग 4 घंटे तक हर एक दिन. It is his past habit to do the work. सेकेंड एग्जाम्पल, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी, क्या आप कॉफ़ी लेना चाहोगे. थर्ड, इट इज़ अ कंडीशनल क्लॉज. दे वुड इफ दे कुड, दे वुड इफ दे कुड, वो कर सकते थे अगर वो चाहते तो. नीड नॉट. एब्सेंस ऑफ ऑब्लाइजेशन, इसमें ऑब्लाइजेशन की बिल्कुल एब्सेंस होती है, मीन्स लैक ऑफ नेसेसिटी, आवश्यकता की कमी होती है. नॉट नेसेसरी, कोई भी चीज़ आवश्यक नहीं होती है, वहाँ के पे नीड नॉट का यूज़ होता है. एग्जाम्पल, यू नीड नॉट कम फॉर प्रैक्टिस टुमारो, आपको कल से यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए आने की ज़रूरत नहीं है. इट इज लैक ऑफ नेसेसिटी. सेकेंड एग्जाम्पल, द डे इज़ हॉट, यू नीड नॉट वेयर स्वेटर, दिन गर्म है, आपको स्वेटर पहनने की ज़रूरत नहीं है. सो हियर वी विल यूज नीड नॉट. लास्ट, ought to. ought to is always used for moral duty and obligation, but we always use ought to for moral duty. Always followed by the infinitive to. It is followed by infinitive to. Means ये हमेशा follow होता है टू इन्फिनेटिव के साथ में. मीन्स ought to के साथ में हमेशा टू लगा हुआ होता है, अनदर किसी भी मॉडल में टू नहीं लगा हुआ होता है, इसलिए ये इन्फिनेटिव को फॉलो करता है. नो पास फॉर्म, इसकी कोई पास फॉर्म भी नहीं होती है. लेस स्ट्रॉन्गर देन मस्ट, मस्ट से स्ट्रॉन्गर नहीं होता है. शुड और ought to से ज़्यादा मस्ट स्ट्रॉन्गर होता है. वी ought to, एग्जाम्पल, वी ought to सर्व आवर कंट्री, हमें हमारे देश की सेवा करनी चाहिए. इट इज़ ऑलवेज यूज फॉर मोरल ड्यूटी. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू what is the Hindi meaning of should, must and ought to. should means चाहिए, must means अवश्य चाहिए, and ought to means अवश्य चाहिए. but we obliged to do the work when we use must. तीनों का मतलब चाहिए होता है, लेकिन जहाँ हम किसी काम को करने के लिए विवश हो जाते हैं वहाँ पे must का यूज होता है. Let's practice. It is for your homework. You have to do in your homework copy. First, we dash read only the books we want to read more than once. It is giving in this word advice. I have explained you where we use advice. Advice is only used in a should model. Second, we dash prove that they are false. We dash prove that they are false. Possibility. Possibility word is always used with may. Possibility word is always used with may. Weak possibility or remote possibility is used with might, and strong possibility always used with must. There are 3 types of possibility: must, may, must and might.
Might is remote possibility, must is strong possibility, and normal possibility we will use may. So here we use may. Third, if he commit a crime, he dash be punished by the law. If he commit a crime, he dash be punished by the law. In this bracket there is given threat. Threat means dhamki. So in threat, where is given threat, we always use will or shall. And with the third person and second person, we always use shall, and with first person we always use with will. Fourth, she dash become an engineer. Here is a giving determination. Drad nishay. It is always used in will and shall. Certainties like she dash become an engineer. Here is a determiner. So she will become an engineer. Dash. Fifth, we dash hire a taxi to reach the bus station. Obligation. Oblige means विवश होना, मजबूर होना. तो यहाँ पे हम must का यूज़ करेंगे. We must hire a taxi to, हमें टैक्सी हायर कर लेनी चाहिए to reach the bus station. So these are your models. I hope you all have understood models very well. Tomorrow we will meet with another topic of grammar. Till then, bye.